देखो पृथ्वी कितना भाग में बटा है, अभी नहीं बेट, पृथ्वी कितना भाग में बटा है ये हम लोग आज देखते हैं। देखो पृथ्वी को जो है ना पढ़ने के लिए हम लोग पूरा पृथ्वी एक साथ नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, इसको बांट के पढ़ा जाता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा, नहीं कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, ये इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा है, कर्क कहते हैं, मकर कहते हैं, इसी पर भारत है। चुप, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब देखो इसके नीचे वाले को क्या कहते हैं, इसको नीचे वाले को कहते हैं ध्रुव। ये जो होता है ना रेखा तीन को होता है, ये जो एरिया है इसको ध्रुव कहते हैं। ई वाला जो एरिया है ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ये वाला एरिया होता है उत्तरी ध्रुव, पोल कहा जाता है अंग्रेजी में। सूरज जो है ना, सूरज चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। सूरज कहाँ चमकता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में चमकता है। यानी समझो सूरज का ये गोला है, एक सूरज का ये गोला, ये दौड़ के यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है, कभी आएगा और कभी जाएगा, कभी जाएगा और कभी आएगा। लेकिन सूरज जो है इसी के बीच में क्या होता है। अब बताओ सूरज जाएगा आएगा इसी के बीच में रहेगा तो सबसे ज्यादा गर्मी इस वाला और इस वाला एरिया में होगा। यहाँ सूरज आके चमक जाता है, ठीक है, उधर झांक के चमकता है, यानी यहाँ के झांकता है इधर, फिर यहाँ के इधर झांकता है, इधर जाता नहीं है। इस वाला एरिया में सूरज जहां रहेगा तहां समझो वहां टेम्परेचर कितना रहेगा, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगा। तो जो एरिया गर्मी होता है उसको क्या कहते हैं, गर्मी पड़ता है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इस वाले एरिया को कहते हैं उष्ण कटिबंध। अब ऊपर वाला एरिया उष्ण कटिबंध, तो नीचे वाला भी एरिया उष्ण कटिबंध होगा क्योंकि इसी में सूरज घूमता है, ठीक है। इधर समाज, अब देखो यहाँ आके झांकेगा, जैसे सूरज आके यहाँ झांकेगा चमकेगा तो इधर दिन हो जाएगा और गर्मी निकालने होने लगेगा, ठीक है, गर्मी इधर होने लगेगा। जैसे सूरज इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी गर्मी कम पड़ेगा। तो सूरज देखो हम लोग को पता है ना, कभी गर्मी कभी ठंडी कभी सर्दी कभी